हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे जेनर डायोड्स की। तो जेनर डायोड बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से इसकी डोपिंग है। ओके, सो डोपिंग लेवल तो अलग ही होता है पीएन जंक्शन डायोड से, लेकिन वर्किंग भी पीएन जंक्शन डायोड जैसी ही होती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माई वीडियो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जेनर डायोड को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जेनर डायोड की टर्मिनोलॉजीज को पहले लिखते हैं, क्या बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजीज है, किस किस तरीके से वर्किंग प्रोसीजर है। ओके, सो ये वीडियो लंबी होने वाली है। ठीक है, अ जेनर डायोड, अ जेनर डायोड इज अ सिलिकॉन सिलिकॉन पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, सेमीकंडक्टर डिवाइस है कौन सा, पी सिलिकॉन है, जर्मेनियम। बेसिकली हम यूज टू डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। तो हम जनरली सिलिकॉन को यूज करते हैं, जिससे हमें पता रहे कि इसकी क्या क्या प्रिसिसिव वैल्यूज होती हैं। तो ये जेनर डायोड इज ऑफ सिलिकॉन पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, सिमिलरली जैसा हमारा डायोड है। ओके, which is which is generally 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 operated in its operate in its reverse reverse breakdown 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 रीजन। ओके, तो समझ सकते हो कि यहाँ पे अब डिफरेंस यहाँ पे पता चला कि वहां पे डायोड जो वर्क कर रहा था फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों में कर रहा था, लेकिन जेनर डायोड कहाँ पे वर्क कर रहा है, ओनली रिवर्स बाइज डायरेक्शन में, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। मीन्स ऑफ दैट समझने की बात तो ये है कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। ओके, समझ गए आप। ओके, और रिवर्स में भी इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। ओके, सो ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म भी दो टाइप्स का होता है, एक तो जेनर ब्रेकडाउन, एक एवलांच ब्रेकडाउन। तो उसके लिए आप पहले समझते हैं जेनर को ही, उसके बाद समझते हैं जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन बेसिकली है क्या। ओके, सो a Zener diode is a silicon p-n junction semiconductor device which is generally operate in its reverse breakdown region. Okay, यहाँ तक समझ में आया। Okay, the Zener diode are fabricated with precise breakdown वोल्टेज। तो इसकी एक प्रिसीसिव वोल्टेज होती है जिसको हम नी वोल्टेज कहते हैं। तो उस नी वोल्टेज के ऊपर ही सारा डिपेंडेंसी करती है। ओके, नी वोल्टेज के ऊपर ब्रेकडाउन वोल्टेज ओके, बाय कंट्रोलिंग दी डोपिंग लेवल, जो कि डोपिंग लेवल पे भी डिपेंडेंसी होती है। डोपिंग लेवल हम कितनी करें या ये सब डिपेंडेबल होता है मैन्युफैक्चरर्स पे। सो ये डोपिंग लेवल ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चर। सो ये डोपिंग लेवल कौन डिसाइड करता है, मैन्युफैक्चर, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या उसकी वैल्यू रहनी चाहिए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग समझ गए आपके, यहाँ पे डोपिंग लेवल ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, सो जेनर डायोड्स हैव, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखते हैं, जेनर डायोड सो जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड हैव, यहाँ पे लिख लेते हैं, हैव ब्रेक डाउन वोल्टेज range from 3 volt to 200
वोल्ट। ओके, समझ में आ गया जेनर डायोड है क्या, कुछ पॉइंट समझ में आए। अब इसके सिंबल्स की बात करते हैं, किस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ओके, तो समझते हैं। तो 1 पॉइंट हमारा एनोड के लिए। ओके, थोड़ा बड़ा सा बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक सब सेम है, अब तक तो आपको सेम ही लग रहा होगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर होता है उसके। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, जेनर डायोड यहाँ पर होता है हमारा एनोड, यहाँ पे होता है हमारा एनोड, एनोड that is represented A, and this side is for cathode, cathode that is की। ओके, समझ में आ गया। तो ये सिंबल है जेनर डायोड का। ओके, तो हम बात करते हैं बाइसिंग ऑफ जेनर डायोड। बाइसिंग ऑफ जेनर डायोड, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता तो है कि जेनर डायोड ऑपरेट होगा सिर्फ रिवर्स बाइस में, तो हम लेकिन समझते हैं पहले फॉरवर्ड बाइस को भी। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स बाइस को। ओके, सो एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ये पॉइंट को स्टार समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं आप इसको। तो इसको लिखते हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली जेनर डायोड, जेनर डायोड are operated, are operated in reverse biased वोल्टेज। समझ में आ गया होगा आपको कि प्रैक्टिकली जेनर डायोड क्या ऑपरेट करता है रिवर्स बाइस वोल्टेज में। ओके, सो रिवर्स बाइस वोल्टेज में। सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बाइस में किस तरीके से वर्किंग कंडीशन है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड सर्किट, SCKT। ओके, फॉर जेनर डायोड, फॉर जेनर डायोड। ओके, तो हमने लिख दिया है। अब हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्किट डायग्राम में बेसिकली कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई ले लेता है, ठीक है। हमने वोल्टेज सप्लाई ले लिया। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमारा जेनर डायोड कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जेनर डायोड कनेक्ट कर दिया है। अब समझते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का यूज किया है, तो दैट इज आर। ओके, सो ये बेसिकली क्या करेगी, करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, करंट लिमिटिंग resistance, resistance। okay, and this side is for the Zener diode। okay, and the current is applying in this side on this loop, that is IF। okay, so ये करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो ये फॉरवर्ड बाइस सर्किट है। ओके, सो हमें पता है फॉरवर्ड बाइस में सिर्फ डायोड क्या होगा, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो ऑपरेट act as short circuit, short circuit। ओके, सो ये इसकी बेसिक है। अब हम समझते हैं
ये तो हमारा हुआ फॉरवर्ड वाइज। अब हम समझते हैं यहाँ पे रिवर्स वाइज, ओके, जिसमें ये जेनर डायोड अच्छे से एक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स बाइज्ड सर्किट फॉर जेनर डायोड, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ पे हमारा जेनर डायोड आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश कर दिया, ओके। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है हमारा, दैट इज प्लस, दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करी गई है जो भी करंट लिमिटिंग है, ओके। एंड दिस इज अप्लाइंग एंड करंट, दैट इज IR फॉर दिस लूप, ओके। सॉरी फॉर दैट द रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, ओके। सो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मेरे से गलत हो गई है। तो रिवर्स वाइज में तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ओके। इसको चेंज कर देते हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगी इसकी, जेनर की, ओके। तो जेनर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये अब बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में कनेक्टेड है, ओके। तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज है, दैट इज VZ, ओके। सो इस VZ के अक्रॉस ही कंडीशंस लगती है, ओके। सो वो कंडीशन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग, सो रिवर्स बाइसिंग में जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उससे ज्यादा वैल्यू होती है VZ की, तो ये जेनर इज ऑफ, ओके। एंड जो इनपुट वोल्टेज है उससे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है VZ से, जेनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे। तो जेनर क्या होता है, ऑन कंडीशन में आ जाता है, जेनर इज ऑन, ओके। सो आज का लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।